तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। तो आज मैं आपको तुम्बाड़ से रिलेटेड और एक कहानी बताने जा रहा हूं, तो वीडियो एंड तक देखिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव तुम्बाड़ की है। कहते हैं तुम्बाड़ देवी देवताओं द्वारा शापित है, क्योंकि इस गांव के पूर्वजों ने बहुत सालों पहले एक मंदिर की रचना की थी, जिसमें हस्तर की पूजा की जाती है। हस्तर पूर्ति की देवी की पहली संतान। पूर्ति की देवी यानी अनगिनत सोना और अनाज का प्रतीक, और 16,000 देवी देवताओं को जन्म देने वाली जननी। देवी की सभी संतानों में से हस्तर देवी की पहली संतान, और हस्तर बहुत ज़्यादा लालची था। हस्तर ने देवी का सारा सोना हड़प लिया था, और साथ ही वो सारे अनाज पर भी कब्जा करना चाहता था। पर बाकी देवी देवताओं ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, और सभी देवी देवताओं ने हस्तर पर वार कर दिए, जिससे हस्तर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। पूर्ति की देवी अपनी पहली संतान यानी कि हस्तर पर बेहद प्रेम करती थी, और हस्तर का नाश होने से पहले उन्होंने उसे बचा लिया, लेकिन एक शर्त पर कि आज से हस्तर को कोई भी नहीं पूजेगा और उसे भुला दिया जाएगा। पर तुम्बाड़ गांव के लोगों ने हस्तर की मंदिर बना डाली, लेकिन तुम्बाड़ गांव के पूर्वजों ने जब से उसकी मंदिर बनाई, तब से देवी देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ गांव पर बारिश बन गया। लेकिन कहते हैं कि हस्तर ने प्रसन्न होकर अपना सारा का सारा सोना उस मंदिर को अर्पित कर दिया, लेकिन वो मंदिर में कहाँ छुपा है किसी को नहीं पता। कई लोग वो खजाना पाने की चाह में मंदिर में गए तो ज़रूर, पर कभी वापस नहीं लौटे। इसीलिए वो मंदिर सालों से बंद पड़ा है। तुम्बाड़ गांव में गिरीश नाम का एक पंडित रहता था, और गिरीश नाम के पंडित ने भी उसी खजाने की लालच में हस्तर की खूब पूजा की और उस मंदिर में जाने का सोचा। उस दिन हमेशा की तरह बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था, और किसी मरे हुए जानवर की वो आ रही थी, और अपने हाथ में मशाल लिए वो आगे बढ़ा। तभी उसका पैर एक हड्डी के ढांचे पर पड़ा, और तभी उसने देखा कि उसके आसपास जंगली पेड़ों के लपेट में कई लोग अधमरे से पड़े थे। वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। और तभी उसे एक अचानक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज़ थी। उसने छिप के देखा, आधे इंसान और आधे भेड़िए जैसा जानवर किसी इंसान की चमड़ी चबा रहा था। गिरीश ये सब देख ही रहा था कि उसके बगल से, और वो इससे बचते बचते नीचे गिर पड़ा। उस जानवर ने गिरीश को देख लिया और उस पर एक जोरदार वार कर दिया, और वो जानवर गिरीश को घसीटते हुए हस्तर की मूर्ति के पास ले गया और उसे वहीं पे छोड़कर वहाँ से चला गया। गिरीश ने जब उठ के देखा तो वो दंग रह गया। वहाँ हस्तर की मूर्ति के ठीक नीचे सोने की मुद्राएं रखी हुई थी। इतना सारा सोना देख गिरीश की आंखें चमक उठी, और वो अपनी पोटली में सारा का सारा सोना भरने लगा। वो एक भी सिक्का वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता था, उसे सारा का सारा सोना चाहिए। और तभी अचानक मंदिर में बहुत ज़ोर ज़ोर से धमधम होने लगी। पूरा का पूरा मंदिर ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, और जब गिरीश ने नज़र उठा के देखा तो हर तरफ से भूतों की फौज हाथों में मशाल लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। और ऐसा डरावना दृश्य देख गिरीश डर गया। उसके पसीने छूट गए, और वो सारा का सारा सोना वही छोड़कर जोर से दरवाजे की तरफ भागा। किसी तरह आग में लिपटा हुआ बचते बचाते मंदिर के बाहर पहुंचा। बारिश तो तेज़ थी, इसकी वजह से आग तो बुझ गई, और उसका सारा का सारा शरीर जल चुका था। सभी गांव वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया, और उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। उसे ना तो सोना मिला और ना ही उसका परिवार। और उस दिन के बाद वो सबको पागलों की तरह बोलता रहा, अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। और उसने अपना सारा का सारा जीवन उसी मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए निकाल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना यार। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।